हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 14 दिसंबर 2022 और दिन है बुधवार। आज शायद आप पहली बार मुझे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज एक खास मौका है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। दरअसल हमने YouTube पर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था। हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी, बट देन वी अपील्ड फॉर इट and yesterday we got the final approval. So thank you so much for being a listener. आप इस अखबार को, आज का अखबार को, इस चैनल को, इस शो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। रोज मुझे गुड मॉर्निंग सुबह कई लोगों की मिलती है। आई एम सो वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग मेरे काम को पसंद करते हैं और हमारी टीम के काम को सराहना देते हैं। तो हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे एंड वी होप कि YouTube के सपोर्ट से, आपके सपोर्ट से हम इस चैनल को और आगे ले जाएं। थैंक यू। अब यूजुअल वे में चलिए शुरू करते हैं आज का अखबार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, तवांग में चीनी घुसपैठ के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद में दिया जवाब। ट्विटर ने अपने अपडेटेड अकाउंट प्रोग्राम को किया लॉन्च। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज आज से हो रही है शुरू। नोरा फतेही ने जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया दायर और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। मिट्टी और पौधों के बीच रहना आपकी सेहत सुधार सकता है। हरे भरे माहौल और लॉन में पौधों वनस्पति के बीच केवल 1 महीने ही खेलने कूदने से बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी काफी बढ़ गई। यूरोपीय देश फिनलैंड में एक प्रयोग में यह नतीजा सामने आया है। दरअसल 1 महीने तक इन बच्चों से लॉन विकसित कराया गया, जिसके बाद इनके अंदर इम्यूनिटी काफी इंप्रूव हो गई। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। कल चीन और भारत के जवानों में हुई मुठभेड़ से जुड़ी नई जानकारी सामने आई। अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों में हाथापाई हुई। 600 चीनी सैनिकों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सैनिकों ने चीनियों को खदेड़ दिया। चीनी सेना की घुसपैठ का आर्मी के जम्मू कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना के 5 दिन बाद कल मंगलवार दोपहर 12 बजे लोकसभा में इस घटना पर 3 मिनट तक जवाब दिया। कहा, हमारे सैनिकों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और न ही कोई मारा गया है। वहीं चीन ने विवाद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा कि तवांग में झड़प के तुरंत बाद दोनों सेनाएं अपने इलाके में लौट गईं। बीबीसी ने लिखा, झड़प में भारत से ज्यादा नुकसान चीन के सैनिकों को हुआ है। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक आज का अखबार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने मंगलवार को पुडुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि अरबिंदो की 150वीं जयंती पूरे देश के लिए ऐतिहासिक अवसर है। मोदी ने कहा, भारत वो अमर बीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकता। मोदी सरकार ने तर्क दिया है कि मुस्लिम ईसाई बने दलितों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। जब धर्म बदल गया फिर छुआछूत कहां रह गया। इसके अलावा सरकार ने सिखों बौद्धों को हिंदू धर्म का हिस्सा बताया है। साथ ही सरकार ने धर्म बदलने वाले सभी दलितों को रिजर्वेशन की सलाह देने वाले रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर दिया है। बिहार पुलिस ने कल मंगलवार को पटना में टीईटी और सीटीईटी पास कर चुके अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया। ये लोग परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी न मिलने पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इससे जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। केरल विधानसभा ने राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यानी केरल में अब राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नहीं होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम पद के दावेदार नहीं होंगे। उन्होंने खुद इसकी घोषणा की है। पटना में महागठबंधन के विधायकों की बैठक में नीतीश ने कहा, 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महाठग सुकेश ने ट्रायल कोर्ट के जज को भी ठगने की कोशिश की। सुकेश ने जज को फर्जी फोन किया था। उसने खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताकर बात की थी। दिल्ली में संसद पर हुए हमले के मंगलवार को 21 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर मोदी सहित कई नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। 13 दिसंबर 2001 को हुए इस हमले में 10 लोगों की मौत हुई थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर हुई चीन के सैनिकों के बीच झड़प पर ट्वीट किया है।
गृह मंत्री ने चीन को नसीहत देने के साथ साथ कांग्रेस पर भी तंज कसा। लिखा कि चीनियों होश करो, यह 1962 के कमजोर दिल वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है। सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच ने नागपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 9 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि साल 2012-14 के दौरान कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षा में इन अधिकारियों ने डमी कैंडिडेट्स बैठाए थे। मोदी की हत्या की बात कहने वाले एमपी के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को कल मंगलवार सुबह 5:30 बजे उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पटेरिया अपने गृह नगर दमोह में थे। हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलते ही अटल टनल पर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 दिन में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम वाली शिलान्यास पट्टिका लगाने का निर्देश दे दिया है, जिस पर बीजेपी नाराज है। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 16 दिसंबर को 100 दिन पूरे कर रही है। इस दिन जयपुर में बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान का म्यूजिक इवेंट होगा। इवेंट में राहुल गांधी सहित सभी यात्री शामिल होंगे। उधर यात्रा के बीच कुछ अज्ञात लोगों ने यात्रा से जुड़े एक टेंट में आग लगाने की कोशिश की और राहुल गो बैक के नारे लगाए। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। जम्मू कश्मीर में इस साल यानी 2022 में सुरक्षा बलों ने 56 विदेशी आतंकियों को मार गिराया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बीते सोमवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आतंकवादी रैंकों में शामिल होने वाले 102 स्थानीय युवाओं में से भी 86 का सफाया किया गया। अलग अलग देशों में चीन के प्रभाव को मापने के लिए 82 देशों के चीन इंडेक्स में पाकिस्तान ने टॉप किया है, यानी चीन का सबसे ज्यादा प्रभाव पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब ने नया कर्ज देने से मना कर रखा है। आईएमएफ ने भी कर्ज की किश्त रोक दी है। वहीं पाकिस्तान के पास अब केवल 6.7 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व बचा है। पाकिस्तान पल पल दिवालिया होने की कगार पर बढ़ रहा है। रूस में इन दिनों फ्लू फैल रहा है। इसे उम्रदराज और पहले से बीमार लोगों के लिए खतरनाक माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लू के डर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक मिलिट्री बंकर में जा छिपे हैं। जापान में लगातार घट रही युवाओं की जनसंख्या को लेकर वहां की सरकार काफी चिंतित है। इसलिए सरकार अब बच्चे पैदा करने पर सहयोग के रूप में दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर रही है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। ट्विटर ने अपने अपडेटेड अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिए हैं। अब सभी वेरीफाइड अकाउंट को केवल ब्लू टिक नहीं मिलेगा, बल्कि इनमें 3 कलर कैटेगरी बांटी गई है। कंपनी को गोल्ड चेक, सरकार को ग्रे चेक और आम नागरिकों को ब्लू टिक दिया जाएगा। बैंकक्रप्ट हो चुके क्रिप्टो करेंसी FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड को बहामास में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी अभियोजकों के आपराधिक आरोप लगाए जाने के बाद बहामास में फ्राइड की गिरफ्तारी हुई है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने FD पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर बढ़ाए हैं। कॉर्पोरेट डेटा मैनेजमेंट पोर्टल यानी CDM डेटाबेस के हिसाब से भारत में ऐसी 3560 कंपनियां हैं जिनके बोर्ड में चीनी डायरेक्टर हैं। वहीं देश में 174 चीनी कंपनियां हैं जो काम करने के लिहाज से मंत्रालय में विदेशी कंपनियों के रूप में रजिस्टर्ड हैं। शेयर बाजार में कल बढ़िया तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 402 अंकों की तेजी के साथ 62,533 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 110 अंक ऊपर 18,608 पर क्लोज हुआ। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारत बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट की सीरीज आज 14 दिसंबर से शुरू हो रही है। दोनों मुकाबले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के हिसाब से भारत के लिए बहुत अहम है। वनडे सीरीज में 2-1 से हार के बाद टीम इंडिया अटैकिंग अप्रोच अपनाएगी और टेस्ट सीरीज जीतकर बांग्लादेश से बदला लेना चाहेगी। पाकिस्तानी टीम इंडिया की मेजबानी करने के लिए गिड़गिड़ा रही है। PCB चीफ रमीज राजा के बाद अब वहां के फैंस भी टीम इंडिया को पाकिस्तान बुलाने की मुहिम में जुट गए हैं। सोमवार को 2 पाकिस्तानी फैंस ने मुल्तान टेस्ट के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली से पाकिस्तान में आकर एशिया कप खेलने की अपील की है। कहा उन्हें बाबर से भी ज्यादा प्यार देंगे। टेस्ट स्पेशलिस्ट अजिंक्य रहाणे, तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और रिद्धिमान साहा BCCI के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो सकते हैं। वहीं शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव का ग्रेड प्रमोशन हो सकता है। फाइनल लिस्ट के लिए 21 दिसंबर का इंतजार करना होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप का रोमांच जारी है। आज क्रोएशिया और लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना के बीच सेमीफाइनल मुकाबला होगा। जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। वीणा कपूर मामले में आरोपी बेटे ने पुलिस के सामने हत्या करने की वजह बताई है। कहा मां उसके साथ सौतेली बेटे जैसा बर्ताव करती थी। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बेटा उनकी 15 करोड़ रुपए की जमीन हड़पना चाहता था, नहीं देने पर उसने बैट से पीट कर हत्या कर दी। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह हाल ही में अपकमिंग फिल्म सर्कस के एक प्रमोशनल इवेंट में शामिल हुए। इस इवेंट में जबरदस्त भीड़ थी। इस दौरान एक छोटा बच्चा भीड़ में फंस गया। जैसे ही रणवीर ने उस छोटे बच्चे को रोते हुए देखा, वैसे ही उन्होंने फौरन उसे अपने गोद में उठा लिया और भीड़ से बचाकर बाहर ले गए। फैंस उनके इस जेस्चर की काफी तारीफ कर रहे हैं। केएल राहुल के एक करीबी ने पिंक विला को बताया कि अथिया और केएल राहुल जनवरी 2023 में शादी करेंगे। दोनों के वेडिंग फंक्शंस 21 से 23 जनवरी के बीच होंगे। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े ठगी मामले में नोरा और जैकलीन फर्नांडीज अब आमने सामने आ गई हैं। नोरा फतेही ने जैकलीन के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। नोरा का आरोप है कि कई कारणों की वजह से जैकलीन उनकी इमेज खराब करना चाहती हैं। इतना ही नहीं, नोरा ने कई मीडिया हाउसेस पर भी मानहानि का केस किया है। शाहरुख के बेटे आर्यन खान ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर शराब बनाने वाली एक बड़ी कंपनी के साथ टाई अप किया है। आर्यन और उनके पार्टनर बंटी सिंह और लेटी के साथ मिलकर एक प्रीमियम वोदका ब्रांड शुरू करेंगे। रश्मिका मंदाना और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म मिशन मजनू थिएटर में रिलीज होने की जगह अब सीधे ओटीटी पर रिलीज होगी। फिल्म 20 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। और अब आज की रोचक खबर, घर के बाहर बैठकर धूप का आनंद लेने में क्या खतरा हो सकता है? नहीं जनाब, गाजियाबाद में ऐसा नहीं है। कल घर के बाहर धूप में बैठी महिला को हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट लिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तमंचा दिखाकर सोने की चेन और मोबाइल लूट लिया गया। अखिलेश यादव ने भी इस घटना को ट्वीट कर योगी सरकार का मजाक उड़ाया है। तो दोस्तों ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कौन सा मिशन पूरा हुआ है? आर्टेमिस 1 मंगल मिशन, मून मिशन या वीनस मिशन? सही जवाब है आर्टेमिस 1 मून मिशन। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि एक स्टडी के मुताबिक इनमें से किस देश पर चीन का सबसे अधिक प्रभाव है? ए श्रीलंका, बी म्यांमार या सी पाकिस्तान? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।